इस कहानी की शुरुआत होती है एक मॉडर्न दुनिया से जहां मोबाइल गेम्स और इंटरनेट इंसान की जिंदगी का हिस्सा ही नहीं बल्कि उसको कंट्रोल करने लगे हैं। हर चीज स्क्रीन से जुड़ी हुई है। इसी चीज का फायदा उठता है एक शातिर गेम क्रिएटर जो एक ऐसी गेम डिजाइन करता है जो सिर्फ खेलने तक लिमिटेड नहीं रहती बल्कि धीरे धीरे रियल वर्ल्ड सिस्टम्स पर असर डालना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दो बच्चाई जो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनके पेरेंट्स असल में सीक्रेट एजेंट्स हैं। पेरेंट्स बाहर से सिंपल और नॉर्मल लगते हैं लेकिन असल में वो लोग दुनिया के लिए बहुत बारी जंग लड़ चुके होते हैं। एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। पेरेंट्स एक सीक्रेट मिशन पार जाते हैं जो असल में एक ट्रैप होता है। गेम क्रिएटर जानबूझकर उन्हें फंसता है ताकि अपना प्लान बिना रुकावट पूरा कर सके। पेरेंट्स गायब हो जाते हैं और किसी को भी उनका कुछ पता नहीं होता। जब पेरेंट्स घर वापस नहीं आते बच्चों को शक होता है। घर के अंदर छुपी हुई चीजें, सीक्रेट गैजेट्स और एक स्मार्ट एआई सिस्टम उन्हें वो सच दिखा देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। यही उन्हें पता चलता है कि उनके पेरेंट्स सिर्फ माँ बाप नहीं बल्कि हीरोज है। इसी दौरान पता चलता है कि दुनिया एक नए खतरे के सामने खड़ी है। गेम का अगला फेज एक्टिवेट होने वाला होता है जिसका मतलब होता है ग्लोबल कंट्रोल। बच्चों के पास सिर्फ एक रास्ता होता है, खुद आगे बढ़ना, स्पाई वर्ल्ड में कदम रखना और उस गेम को रोकना जो दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रहा है। यही से कहानी का असल सफर शुरू होता है जहां बच्चाई सिर्फ देखने वाला ही नहीं रहते बल्कि मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। बच्चाई जब सीक्रेट वर्ल्ड का दरवाजा क्रॉस करते हैं तो उनकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। नॉर्मल स्कूल और गेम्स की जगह अब हाईटेक गैजेट्स, हिडन टनल्स और ट्रेनिंग रूम्स होते हैं। यहाँ उन्हें समझाया जाता है कि स्पाई बनना सिर्फ टूल्स का खेल नहीं बल्कि दिमाग, हिम्मत और ट्रस्ट का टेस्ट होता है। इसी बीच वो खतरनाक गेम और ज्यादा स्प्रेड होने लगती है। बच्चाए देखते हैं कि लोग गेम में इतना खो चुके हैं कि उन्हें रियल दुनिया का अंदाजा ही नहीं रहा। स्क्रीन्स के पीछे बैठा हुआ विलन धीरे धीरे लोगों के डिसीजंस कंट्रोल करना शुरू कर देता है। हर जीता हुआ लेवल दुनिया को और ज्यादा डेंजर की तरफ धकेल देता है। बच्चों को पहला रियल मिशन मिलता है एक ऐसी जगह जहाँ से गेम के सर्वर्स कंट्रोल हो रहे होते हैं। यहाँ उन्हें समझ आता है कि ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि पूरा सिस्टम है जो बच्चों की आदत और एडिक्शन का फायदा उठा रहा है। थोड़ी सी गलती और अलार्म बज सकता है जिसका मतलब होता है डायरेक्ट कैप्चर। मिशन के दौरान बच्चों को पहली दफा रियल डेंजर फील होता है। डर होता है लेकिन पीछे हटने का ऑप्शन नहीं होता। यही उन्हें अपने पेरेंट्स की ट्रेनिंग और उनके छोड़ाए हुए लेसन्स याद आते हैं। धीरे धीरे वो सीखने लगते हैं कि स्पाई बनना सिर्फ फाइट नहीं बल्कि सिचुएशन को समझना भी होता है। इसी वक्त एक और शॉकिंग बात सामने आती है। उनके पेरेंट्स जिंदा होते हैं लेकिन एक वर्चुअल प्रिजन में फंसे हुए होते हैं। विलन उन्हें जिंदा इसलिए रखता है ताकि उनका दिमाग और एक्सपीरियंस अपने सिस्टम के लिए उसे कर सके। ये बात बच्चों के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल होती है। अब स्टेक्स और बढ़ जाती है। ये मिशन सिर्फ दुनिया बचाने का नहीं रहता बल्कि अपनी फैमिली को बचाने का बन जाता है। बच्चाए डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो वो इस गेम को यही नहीं बल्कि जार से खत्म करेंगे। और यही कहानी और ज्यादा डेंजरस टर्न लेती है। अब कहानी और ज्यादा सीरियस हो जाती है। बच्चाए समझ चुके होते हैं कि ये सिर्फ एक टेक प्रॉब्लम नहीं बल्कि सोची समझी साइकोलॉजिकल वॉर है। विलन का असल प्लान ये होता है कि लोग खुद अपनी मर्जी से उसके सिस्टम के गुलाम बन जाएं, बिना फोर्स के, सिर्फ गेम के मजा और रिवॉर्ड्स की वजह से। जब बच्चाए नेक्स्ट लोकेशन तक पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि गेम के अंदर हिडन रूल्स चलाई जा रहे हैं। जो लोग गेम ज्यादा जीतते हैं उनका दिमाग उतना हाई कंट्रोल होता जाता है। यहाँ तक के कुछ प्लेयर्स रियल लाइफ में भी विलन के कमांड्स फॉलो करने लगते हैं। शहरों में अजीब बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। लोग एक हाई डायरेक्शन में चल रहे होते हैं जैसे कोई उन्हें गाइड कर रहा हो। बच्चों के लिए ये देखना बहुत डिस्टर्बिंग होता है। उन्हें एहसास होता है कि अगर ये प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट हो गया तो दुनिया बिना लड़ाई के ही हार जाएगी। इसी वक्त उन्हें एक नया क्लू मिलता है, एक कोर सिस्टम जहां से पूरी गेम और रियल वर्ल्ड का लिंक कंट्रोल हो रहा होता है। जब वो इस सिस्टम के करीब पहुंचते हैं तो पहली दफा विलन खुद सामने आता है स्क्रीन्स के थ्रू। वो बताता है कि उसके लिए ये सब बुराई नहीं बल्कि परफेक्ट ऑर्डर है। उसका मानना होता है कि इंसान खुद डिसीजंस लेने के लायक नहीं, इसलिए उन्हें एक परफेक्ट गेम के रूल्स फॉलो करने चाहिए। इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान बच्चों को पेरेंट्स की एक रिकॉर्डेड मैसेज मिलती है। ये मैसेज उनके लिए इमोशनल भी होता है और पावरफुल भी। इसमें उन्हें याद दिलाया जाता है कि स्पाई बनना सिर्फ जीतने का नाम नहीं बल्कि सही और गलत के दरमियान खड़े रहने का नाम है। एंड पार एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जब बच्चाई सिस्टम को टेम्पररीली स्लो कर देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विलन का असली बैकअप प्लान ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। अगर ये प्लान पूरा हो गया तो गेम को कभी बंद नहीं किया जा सकता और यही से टेंशन अपने पीक की तरफ बढ़ने लगती है। अब सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही होती है। गेम का असर सिर्फ प्लेयर्स तक नहीं रहता बल्कि रियल वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिएक्ट करना शुरू कर देता है।
पावर ग्रिड्स अनस्टेबल हो जाती है, सिक्योरिटी सिस्टम्स ग्लिच करते हैं और कुछ शहरों में लोग अजीब तरीके से एक हाई कमांड्स फॉलो कर रहे होते हैं। दुनिया धीरे धीरे एक साइलेंट केओस की तरफ जा रही होती है। बचाई जब कोर एरिया के और करीब पहुंचते हैं तो उन्हें समझ आता है कि विलन ने हर चीज का बैकअप तैयार कर रखा है। अगर एक सिस्टम बैंड होता है तो दूसरा एक्टिवेट हो जाता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंसानी कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा होता है, लालच, एडिक्शन और कंट्रोल की आदत। इसी दौरान बच्चों को एक ऐसी जगह मिलती है जहां उनके पेरेंट्स को रखा गया होता है, लेकिन ये जगह नॉर्मल प्रिजन नहीं होती बल्कि एक डिजिटल इल्यूजन होती है। पेरेंट्स फिजिकली वहां होते हैं लेकिन उनका दिमाग वर्चुअल वर्ल्ड में बंद होता है। अगर बचाई हालत मूव करते तो पेरेंट्स हमेशा के लिए सिस्टम का हिस्सा बन सकते थे। यहाँ पहली दफा बच्चों को एक बहुत मुश्किल फैसला करना होता है, या तो वो सिस्टम को तुरंत डैमेज करें या फिर पहले पेरेंट्स को बचाने का रिस्क लें। थोड़ी सी देर के लिए वो घबरा जाते हैं लेकिन फिर उन्हें समझ आता है कि स्पाई बनना मतलब प्रेशर में भी सही चॉइस लेना। वो अपनी लिमिटेड ट्रेनिंग और दिमाग का उसे करते हुए इल्यूजन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। हर स्टेप पे ट्रैप्स होते हैं, फेक एनिमीज, कंफ्यूजिंग विजुअल्स और इमोशनल टेस्ट्स। विलन बार बार उन्हें ये फील करवाता है कि वो सिर्फ बचाई है, इस लेवल के गेम के लायक नहीं। लेकिन जैसे जैसे इल्यूजन टूटना शुरू होता है पेरेंट्स होश में आने लगते हैं। वो बच्चों को इनडायरेक्टली गाइड करते हैं बिना सिस्टम को अलर्ट किए। ये मोमेंट सिर्फ एक्शन का नहीं बल्कि फैमिली ट्रस्ट का होता है। एंड पर जब लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में आ रहा है तब अचानक सिस्टम का फाइनल डिफेंस मोड एक्टिवेट हो जाता है। स्क्रीन्स रेड हो जाती है, अलार्म बजना शुरू हो जाता है, हर तरफ रेड लाइट्स फ्लैश कर रही होती है, स्क्रीन्स पर वार्निंग कोड्स चल रहे होते हैं और पूरा कंट्रोल एरिया लॉकडाउन मोड में चला जाता है। बच्चों को समझ आ जाता है कि अब उनके पास वक्त बहुत कम है। अगर काउंटडाउन 0 तक पहुंच गया तो सिस्टम हमेशा के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। सिक्योरिटी ड्रोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। बचाई अपनी ट्रेनिंग और गैजेट्स का उसे करते हुए उनसे बचने की कोशिश करते हैं। कोई गलत स्टेप और वो पकड़े जा सकते हैं। इसी दौरान पेरेंट्स भी पूरी तरह होश में आ चुके होते हैं लेकिन वो अभी भी सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए सीधा फाइट नहीं कर सकते। विलन फिर से स्क्रीन्स पर अपीयर होता है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि ये सब बेकार है क्योंकि गेम का फाइनल लेवल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसका मानना होता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा लोग और ज्यादा सिस्टम पर डिपेंड करेंगे। ये उसके लिए जीत का सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंट होता है। बचाई एक रिस्क भरा प्लान बनते हैं। वो सिस्टम के मैक कंसोल तक पहुंचकर काउंटडाउन को स्लो करना चाहते हैं। रास्ता ट्रैप्स से भरा होता है, मूविंग वॉल्स, लेजर ग्रिड्स और फेक एग्जिट्स। यहाँ उन्हें समझ आता है कि ये लेवल उनकी हिम्मत और डिसीजन मेकिंग टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। किसी तरह वो कंसोल तक पहुंच जाते हैं और टेम्परेरी ओवरराइड एक्टिवेट कर देते हैं। काउंटडाउन स्लो हो जाता है लेकिन पूरी तरह रुकता नहीं, ये सिर्फ कुछ हाई मिनट्स खरीदता है। पेरेंट्स इस मौके का फायदा उठाकर बच्चों को सिस्टम का वीक पॉइंट बताते हैं, एक जगह जहां से गेम और रियल वर्ल्ड का लिंक टूट सकता है। जैसे ही वो उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं उन्हें एहसास होता है कि अगला स्टेप सबसे मुश्किल होने वाला है। अगर ये फेल हो गया तो वापस का कोई रास्ता नहीं होगा और यही पार टेंशन और भी बढ़ जाती है। वीक पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए उन्हें महसूस होता है कि पूरा सिस्टम अब डिफेंसिव मोड में आ चुका है। रास्ते नैरो होते जा रहे होते हैं, ग्रेविटी कभी स्लो होती है कभी फास्ट और हर तरफ डिजिटल इल्यूशंस चल रही होती है। ये जगह सिर्फ मशीन्स नहीं बल्कि दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए बनाई गई होती है। जैसे ही वो वीक पॉइंट के करीब पहुंचते हैं विलन लास्ट टाइम उनसे बात करता है। वो कहता है कि अगर ये लिंक टूट गया तो दुनिया फिर से केओस में चली जाएगी क्योंकि लोग अब अपनी मर्जी से सिस्टम पर डिपेंड करना सीख चुके हैं। उसका लॉजिक होता है कि कंट्रोल के बगैर इंसान खुद को बर्बाद कर लेगा। पेरेंट्स यहाँ बच्चों को एक अहम बात समझते हैं कि परफेक्ट कंट्रोल से ज्यादा जरूरी फ्री विल होती है। गलती करना इंसान होने की निशानी है। ये बात बच्चों के लिए एक इमोशनल पुश बन जाती है। बचाई वीक पॉइंट पर अटैक करते हैं। सिस्टम रेजिस्टेंस शो करता है, शॉक वेव्स, शटडाउन वार्निंग्स और फेक फेलियर मैसेजेस। एक लम्हे के लिए लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। स्क्रीन्स ब्लैक हो जाती है और अलार्म्स अचानक बंद हो जाते हैं, लेकिन ये साइलेंस डेंजरस होता है। विलन का बैकअप एक्टिवेट हो जाता है, सिस्टम एक सेल्फ लर्निंग मोड में चला जाता है जो बिना सेंट्रल कंट्रोल के भी चल सकता होता है। ये सब देखकर बच्चों को समझ आता है कि ये फाइट अब सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं रही। इसी वक्त पेरेंट्स खुद को सिस्टम से अलग करने का रिस्की स्टेप लेते हैं। इससे सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है लेकिन उनकी जान खतरे में आ जाती है। बचाई बिना सोचे समझे उन्हें बचाने के लिए डोट है। यहाँ कहानी एक इमोशनल और क्रिटिकल पॉइंट पार आ जाती है जहाँ हर डिसीजन की कीमत बहुत भारी होती है और एक गलत चॉइस सब कुछ तबाह कर सकती है। पेरेंट्स को सिस्टम से अलग करने के बाद पूरा सेटअप अनस्टेबल हो जाता है। फ्लोर्स क्रैक होने लगते हैं, होलोग्राम्स फ्लिकर करते हैं और सर्वर्स ओवरलोड हो जाते हैं।
बचाई पेरेंट्स को संभलते ही कंट्रोल जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता अब बिल्कुल सीधा नहीं होता। इसी केओस के बीच विलन का असली चेहरा सामने आता है। वो सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि एक फिजिकल EXOSUIT के जरिए सामने आ जाता है। अब ये फाइट सिर्फ दिमाग की नहीं, बल्कि डायरेक्ट एक्शन की बन जाती है। विलन का सूट सिस्टम से कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से वो हर मूव पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है। बच्चों के लिए ये सबसे मुश्किल मोमेंट होता है। उनके गैजेट्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बिल्कुल फेल हो जाते हैं। पेरेंट्स कमजोर होते हुए भी बच्चों को गाइड करते रहते हैं, कब रुकना है, कब अटैक करना है। ये टीम वर्क का रियल टेस्ट होता है। फाइट के दौरान बच्चों को एक बात समझ आती है, विलन सिस्टम पर भरोसा करता है, लेकिन इंसानी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करता है। वो एक अनएक्सपेक्टेड मूव करते हैं जो किसी एल्गोरिदम ने प्रिडिक्ट नहीं किया होता। इस मूव से विलन का सूट ग्लिच कर जाता है। इसी ग्लिच का फायदा उठाकर पेरेंट्स सिस्टम का एक और कनेक्शन तोड़ देते हैं। विलन का कंट्रोल कमजोर पड़ जाता है और उसकी पावर अनस्टेबल होने लगती है। वो गुस्से में सिस्टम को फोर्सफुली पुश करता है, जिससे पूरा कॉम्प्लेक्स कोलैप्स के करीब आ जाता है। एंड पार विलन पीछे हटने पर मजबूर होता है, लेकिन जाते जाते एक वार्निंग छोड़ जाता है, सिस्टम अब भी पार्शियली एक्टिव है और अगर ISC पूरी तरह बंद ना किया गया तो सब कुछ वापस शुरू हो सकता है। यही से फाइनल कॉन्फ्रंटेशन का रास्ता खुलता है। अब सिचुएशन और ज्यादा इंटेंस हो गई होती है। कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कोलैप्स के करीब होता है, अलार्म्स अब भी बज रहे होते हैं और पूरा एनवायरनमेंट अनस्टेबल होता है। बचाई और पेरेंट्स साथ साथ मूव करते हैं, हर स्टेप पे केयरफुल, क्योंकि एक छोटी सी गलती सिस्टम को फिर से एक्टिवेट करवा सकती है। विलन अब कम्प्लीटली डेस्परेट होता है। उसका सूट ग्लिच कर रहा होता है, सर्वर्स ओवरलोड हो रहे होते हैं और वो रियलाइज करता है कि बच्चे और उनके पेरेंट्स एक टीम के तौर पर उसके अगेंस्ट ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। इस डेस्परेशन में वो अपने लास्ट बैकअप का प्लान एक्टिवेट करता है, एक फाइनल ऑटोमेटेड डिफेंस जो हर एग्जिट ब्लॉक कर देता है और एनवायरनमेंट को हॉस्टाइल बना देता है। बच्चों को समझ आता है कि अब स्पीड और स्ट्रैटेजी हाई उनका फायदा है। वो स्प्लिट होकर 2 डायरेक्शंस से मूव करते हैं। एक पेरेंट का ध्यान विलन पार होता है और बचाई वीक पॉइंट तक पहुंचते हैं, जहां से गेम और रियल वर्ल्ड का लिंक तोड़ना पॉसिबल होता है। हर स्टेप पार विजुअल ट्रैप्स और मिसलीडिंग पाथ्स होते हैं, लेकिन बचाई अपने इंस्टिंक्ट्स और ट्रेनिंग का उसे करते हैं। जैसे ही वो वीक पॉइंट तक पहुंचते हैं, विलन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लिच और ओवरलोड का फायदा उठाते हुए बचाई लिंक को डिसरप्ट कर देते हैं। सिस्टम्स क्रैश करने लगते हैं, अलार्म्स बैंड हो जाते हैं और होलोग्राम्स फ्लिकर करते करते वैनिश हो जाते हैं। ये मोमेंट सिर्फ एक्शन का नहीं, बल्कि इमोशनल पे ऑफ भी होता है। बचाई और पेरेंट्स एक दूसरे को सिक्योर करते हैं, रियलाइज करते हैं कि टीम वर्क, ट्रस्ट और करेज हाई असली पावर है। विलन डिफीट होता है और पूरा एनवायरनमेंट ग्रेजुअली स्टेबलाइज होता है। लेकिन एक सटल हिंट छोड़ दिया जाता है, सिस्टम पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और विलन का प्लान अभी भी पार्शियली सर्वाइव करता है, जो पोटेंशियल सिक्वल या फ्यूचर थ्रेट के लिए सस्पेंस क्रिएट करता है। और यही से फाइनल शोडाउन के लिए रास्ता तैयार होता है। अब क्लाइमैक्स का वक्त आ गया होता है। कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल एनवायरनमेंट में बचाई और पेरेंट्स साथ साथ मूव कर रहे होते हैं, हर चीज कोलैप्स के करीब। होलोग्राम्स, अलार्म्स और ग्लिचिंग सिस्टम्स के बीच हर सेकंड की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। काउंटडाउन पहले से स्लो हो चुका होता है, लेकिन अब भी पूरा सिस्टम डेंजर में है। विलन, जो अब ग्लिचिंग सूट के साथ डेस्परेट है, अपनी लास्ट स्ट्रैटेजी यूज करता है। एक सेल्फ रिपेयरिंग ड्रोन आर्मी जो बच्चों और पेरेंट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। ये मोमेंट अल्टीमेट टेस्ट होता है बच्चों के लिए, करेज, क्विक थिंकिंग और टीम वर्क का। वो ड्रोन्स को इवेड करते हैं और साइमल्टेनियसली वीक पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पेरेंट्स अपना एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग शेयर करते हैं, कब अटैक करना है, कब रिट्रीट करना है। एक कोऑर्डिनेटेड मूव से बचाई वीक पॉइंट तक पहुंचते हैं और फाइनल ओवरराइड एक्टिवेट कर देते हैं। सिस्टम क्रैश होने लगता है, अलार्म्स बैंड हो जाते हैं और स्क्रीन्स स्लोली ब्लैक हो जाती है। विलन का सूट और ड्रोन्स डिसेबल हो जाते हैं। फाइनल मोमेंट इमोशनल और सैटिस्फाइंग होता है। बचाई और पेरेंट्स एक दूसरे को हक करते हैं, रियलाइज करते हैं कि ट्रस्ट, करेज और टीम वर्क हाई असली पावर है। वर्ल्ड भी ग्रेजुअली नॉर्मल हो जाता है और लोग अपनी जिंदगी और डिवाइसेस के साथ बैलेंस सीखते हैं। लेकिन विलन का पार्शियल सिस्टम सर्वाइव कर जाता है। एक सटल हिंट ये दिखता है कि अगर फ्यूचर में